विश्व मंच पर तनाव गहराता जा रहा है। एक तरफ युद्ध की आशंका, दूसरी तरफ शर्तों की सख्त सूची, और इन सब के बीच ईरान का साफ रुख, झुकना मुमकिन नहीं। वॉशिंगटन ने तेहरान के सामने कई शर्तें रखी हैं। इनमें सबसे अहम यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह खत्म करना, जो ईरान को खफा कर रहा है, और ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका के आगे वो झुके। और स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तनाव बरकरार, बातचीत का इशारा। दुश्मनी के बीच मुलाकात की पेशकश। तनाव कड़ा या रुख नरम पड़ा। अमेरिका बनाम ईरान, टकराव की तैयारी। दुनिया के हर कोने से जंग की खबरें एक साथ आ रही हैं। कहीं मिसाइल की मार है, तो कहीं ड्रोन का वार। और सवाल सिर्फ एक, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? धमाके, मिसाइल अटैक, ड्रोन से हमले, और तबाही का वो मंजर। जो अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। आज दुनिया के कई हिस्से एक साथ जल रहे हैं। एक साथ सुलग रहे हैं। एक तरफ इजराइल और गाजा, जहां हर दिन इंसानियत मलबे में दब रही है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन, जहां जंग अब जमीन की नहीं, वर्चस्व की बन चुकी है। और अब तीसरी दिशा से उठ रही एक और आक्रामक लहर। Item 107, this station shoots a missile.
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान देते हुए कहा, कि अगर मौका मिला तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई से मिलने के लिए तैयार हैं। तो क्या तनाव के बीच संवाद की कोई नई राह खुलने वाली है? या फिर ये सिर्फ रणनीतिक संदेश है? या यूं समझ ले, इसमें भी अमेरिका की कोई नई चाल है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से अविश्वास और टकराव के बीच झूलते रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच गहरा मतभेद है। अमेरिका का कहना है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिए जाएंगे। और ईरान है कि अपने प्लान पर अड़ा हुआ है। जो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा रखा है। और यही वजह है कि अमेरिका अब झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। मार्को ने साफ किया है कि अगर अयातुल्लाह अली खामेनेई मुलाकात की इच्छा जताते हैं तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। अब ये बातचीत की पेशकश कितनी व्यवहारिक है? क्या अमेरिका अपनी ताकत से पहले कोई नया मैदान तैयार कर रहा है? ईरान की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अतीत में ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव की नीति की कड़ी आलोचना की। इसी बीच रूबियो ने अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर भी टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि सहयोगी देशों के चीन के साथ बढ़ते संपर्क को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि बड़ी ताकतों के बीच संवाद सामान्य प्रक्रिया है। और इससे टकराव को रोका जा सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप पहले भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं। और भविष्य में भी संवाद की संभावना बनी हुई है। तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच जमी बर्फ पिघलेगी? क्या खामेनेई और ट्रंप की संभावित मुलाकात इतिहास का नया अध्याय लिखेगी? या फिर बयान सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है?